अभिषेक बहुत ज्यादा प्यार करता था ईशा से और बहुत खुश था उसके साथ। ठीक है, भाभी को साथ लेके आना, यानी कि ईशा को। बट वो चीज नहीं हो पाई। खानजादी के साथ तो एक फ्रेंड जोन वाला है और वो एक मजाक मस्ती वाला है। बाकी न्यू ईयर पे थप्पड़ मारा, ये किया, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ईशा को मैं पर्सनली कभी मिला नहीं। बिग बॉस सीजन 17 का फिनाले अब कुछ ही दिन दूर है और बिग बॉस सीजन 17 के वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट हैं अभिषेक कुमार। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक कुमार के ही वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड रस्टी कंबोज। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टेली रिपोर्टर में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अभिषेक की आपसे ऑफ कोर्स मुलाकात हुई होगी पहले, घर के अंदर जाने से पहले। तो क्या जो उन्होंने आपसे शेयर की व्हेन ही वाज अबाउट टू एंटर द हाउस? अभिषेक से मेरी बात हुई थी, फोन पे बात हुई थी, हम लोग मिल नहीं पाए थे। तो फोन पे भी ऐसे बात हुई थी कि मैंने अपनी शादी का इनविटेशन देना था उसको। तो तब हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं आ नहीं पाऊंगा शादी पे, मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। और फिर यही बात हुई थी कि अच्छा करना। और मैंने उसको मजाक में बोला था कि ठीक है, भाभी को साथ लेके आना, यानी कि ईशा को। बट वो चीज नहीं हो पाई। तो यही हमारी बात हुई थी और बस उसको यही बोला था, जैसे है वैसे ही रहियो और अपना बेस्ट करियो, और वही वो कर रहे हैं। और कुछ स्ट्रेटेजी की बात हुई कि मतलब क्या कुछ उन्होंने आपसे शेयर किया कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ? कुछ तो शेयर हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं था। उसको उसने ये चीज बोली थी कि अंदर जाऊंगा, क्या सामने से आएगा उसके हिसाब से मेरा रिएक्शन निकलेगा। और मैं कुछ मतलब वो कुछ भी प्लान करके नहीं गया था कि मेरे को इसके साथ ये करना है, उसके साथ वो रखना है। उसका एक क्लियर था, जो मेरे को जैसे बुलाएगा मैं वैसे ही बात करूंगा और अपना रियल रहने की कोशिश करूंगा। आपने यहाँ पे भाभी की बात करी तो ऑफ कोर्स हमने खानजादी और अभिषेक का बॉन्ड देखा जो कि बहुत अप्रिशिएट हुआ बाहर। तो खानजादी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और आपको पर्सनली उनका बॉन्ड कैसा लगा था जब अपने शो में देखा? नहीं, वैसे भाभी का मैंने ईशा के लिए बोला था, मैंने खानजादी के लिए नहीं बोला था। जी। तो खानजादी के साथ तो एक फ्रेंड जोन वाला है और वो एक मजाक मस्ती वाला है। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं लगता कि उस तरीके से अभिषेक भी सोच रहा होगा या खानजादी भी सोच रही होगी। बट एक अच्छे फ्रेंड की तरह तो जरूर रहेंगे बाहर आके भी। बट ऐसा भाभी वाला कोई सीन नहीं लग रहा मुझे। लेकिन हैशटैग अभिजादी करके उनका हैशटैग बना है जो कि बहुत अप्रिशिएट हुआ है और उनके हमने बहुत सारे क्यूट से मोमेंट्स भी देखे। तो एज अ ऑडियंस मतलब कैसा लगा आपको देख के कि वो लाइक अप्रिशिएट? अच्छा लगा, बट अंदर से पता चल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो जस्ट एक मोमेंट्स हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। जो खानजादी के फैंस हैं उनको अच्छा लग रहा है, जो अभिषेक के फैंस हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। बट रियल में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो वहीं अगर अब हम ईशा की बात करते हैं, ईशा ने अभिषेक पर बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लगाए, फिजिकल वायलेंस का लगाया और भी कई सारी चीजें, टीवी तोड़ दिया ये वगैरह। तो इसमें कितनी को सच्चाई थी? बाकी हमने तो देखा कि जब उनको आंटी जी ने कन्फ्रंट किया तो सच सामने आया। बट आपके क्या थॉट्स थे जब ये सारे एलिगेशन अभिषेक पर लगा रही? देखो, एलिगेशंस का क्या है कि कोई भी कुछ भी बोल दे। पहली बात तो ये है कि आप उसको प्रूव करो। दूसरी बात, अगर आपको सच में प्रॉब्लम थी तो आप तब क्यों नहीं बोले? आपको बिग बॉस पे आकर ही बोलना था, आपको नेशनल टेलीविजन पे ही ये सब बोलना था, या फिर आप ये सब बोलने ही आए थे। वो बोलते कि हमारे पास वीडियो के प्रूफ पड़े हैं, तो वीडियो आपने इसीलिए संभाल के रखे थे कि आप बिग बॉस पे जाओगे और आप फिर दिखाओगे, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका था, आप मूव ऑन हो चुके थे, आपका अगला बॉयफ्रेंड बन चुका था। उसके बावजूद भी आप ये चीजें संभाल के रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि अभिषेक को कल को डिफेम करना है, या मीडिया के आगे या टेलीविजन पे मेरे को ये सब लेके आना है। तो मुझे लगता है कि जितना मैं पर्सनली अभिषेक को जानता हूँ, जिस तरीके का बताया गया कि न्यू ईयर पे थप्पड़ मारा, ये किया, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ईशा को मैं पर्सनली कभी मिला नहीं। बट जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया वाली बात को उठाया गया, उस बात पे बोला गया कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि अभिषेक को क्लोस्ट्रोफोबिया है, क्योंकि हम दोनों को क्लोस्ट्रोफोबिया था। मैं भी डरता था, अभिषेक भी डरता था। तो मैं फिर भी लिफ्ट में चला जाता था, अभिषेक कभी नहीं जाता था। वो मेरे घर पे भी आता था तो वो 13th फ्लोर
पैदल उसको सीढ़ियों से लेके आता था मैं स्टेयर से। तो वो क्लिप भी मैंने शेयर की थी, जब हमारे ब्लॉग में भी था कि जब वो स्टेयर से आ रहा है, स्टेयर से जा रहा है, तो वो हमने क्लिप भी शेयर की। और ईशा को अच्छे से पता था और स्मर्थ को भी पता था, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि ये एक ड्रामा है, ये एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं ईशा की बाकी बातों पे कैसे बिलीव कर लूंगा? जो चीज हमें पता है उस पर झूठ बोल रही है, तो इन एलिगेशंस को तो फिर मैं मतलब मेरे हिसाब से तो मैं सीरियस लूंगा ही नहीं। और शायद से और ऑडियंस भी यही सोचती होगी। बिल्कुल। और आपने एक और बात कही, लाइक ईशा और अभिषेक का एक बॉन्ड था, पहले वो रिलेशन में थे। ऑफ कोर्स ये बात अभिषेक ने आपसे शेयर किया होगा, तो क्या कैसा रिलेशनशिप था उनका जब वो एक्चुअली में रिलेशनशिप में थे, और उसके बाद का फेस अभिषेक का कैसा रहा? कैसे आप लोगों ने उस सीरियस मैटर को हैंडल किया? अभिषेक बहुत ज्यादा प्यार करता था ईशा से और बहुत खुश था उसके साथ। और जब भी उनका कभी झगड़ा होता था या अभिषेक मेरे पास आता था या मेरे से बात होती थी, तो अभिषेक ने कभी भी ईशा के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसको ये था कि मैं कभी ईशा के लिए कुछ भी ऐसा ना बोलूं जिससे ईशा की इमेज डाउन हो। तो शुरू से ये चीजें थी, बस वो इतना बोलता था कि ईशा की मम्मी के कारण हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और मेन रीजन वो है, वरना हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होता। और जब वो इन चीजों से उसका ब्रेकअप हुआ, उसको निकालना बहुत मुश्किल था। हम लोग भी एक टाइम पे हार मान चुके थे जिस फेज में वो पहुंच गया था, बट फिर भी उसने कम बैक किया और मैं बहुत खुश हूँ कि वो इन चीजों से निकल के आया और बहुत अच्छे से कम बैक किया। और अब बिग बॉस में जाके तो आई थिंक वो और मैच्योर हो गया, क्योंकि उसको ईशा की दूसरी साइड भी दिख गई है। यस, और अभिषेक बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं बिग बॉस के अंदर, और ऑडियंस तो उनको ऑलरेडी विनर भी मान चुकी है, डिक्लेयर कर दिया है, टॉप 2 में तो पहुंचा ही दिया ऑडियंस ने, बोला है कि और ये बहुत सारी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो भी जीत सकते हैं शो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक के फैंस को जो उनको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं? एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तभी वो घर में वापस आया दोबारा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और ट्रॉफी घर पे आनी चाहिए। और आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करिए अभिषेक। Okay, so thank you so much for joining us, and it was a lovely conversation with you. Thank you so much.